मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मेलेनी और लुडोविक था। मेलेनी अपने पति से कहती है कि उसने अपने बेटी को आज रोते हुए नहीं देखा, शायद वो सो गई होगी। ये सुन लुडोविक कहता है कि उसे अपनी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो खामखा छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती है। फिर भी मेलेनी अपनी बेटी को देखने रूम में जाती है और लुडोविक को बताती है कि वो सो रही है। वो आगे ड्रेसअप होकर बाहर जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद लुडोविक की जब आंख खुलती है तो वो अपनी बेटी को देखने जाता है जो अब अपने नींद से जाग चुकी थी। तभी उसके घर पर कुछ डिटेक्टिव्स आते हैं और बताते हैं कि उन्हें मेलेनी की लाश बीच के पास पड़ी हुई मिली। इस बात को सुनकर लुडोविक काफी परेशान और दुखी हो जाता है। आगे हम 27 साल बाद लुडोविक को देखते हैं जो उसी बीच पर एक और मर्डर केस को सुलझा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लुडोविक एक डिटेक्टिव है। उस बीच पर वो सभी लोगों से वहां हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। कुछ समय बाद लुडोविक और उसका दोस्त नेथन पुलिस स्टेशन पर जाते हैं ताकि वो मरे हुए शख्स का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सके। आगे लुडोविक एक स्पेशल वीआर रूम में जाता है जहां पर एक ऐसी मशीन थी जो शहर भर के क्राइम सीन के फोटोज और फुटेजेस स्टोर करती थी। लुडोविक का प्लान यह था कि इस मशीन की मदद से वो उस क्रिमिनल को पकड़ लेगा, इसलिए वो उस वीआर ग्लासेस को पहन लेता है जिससे उसे उस बीच पर हुए मर्डर की वीडियो दिखाई देने लगती है। तभी अचानक उस मशीन का प्रोग्राम एकदम से हैंग हो जाता है। लुडोविक जो वीडियो देख रहा था उसमें के सारे लोग एक जगह फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो मशीन वीडियोस को 3D होलोग्राम की तरह दिखाती थी। जब लुडोविक आसपास देखता है तो उसे उसकी वाइफ वहां जॉगिंग करते हुए नजर आती है। लुडोविक जब मेलेनी को आवाज लगाता है तो वो पीछे पलटकर देखने लगती है। ये देख लुडोविक मेलेनी की तरफ भागता है मगर रूम में मौजूद दीवार को टकराने से वो अपने रियलिटी में वापस जाग जाता है। वो सीधा इस प्रोग्राम के हेड के पास जाता है जिसका नाम अगाथा था। वो अगाथा से कहता है कि वीआर पहनने के बाद उसे एक ही लोकेशन पर 2 अलग अलग टाइम लाइन्स के लोग दिखाई दिए। क्या उसके प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है? जिस पर अगाथा बताती है कि ये प्रोग्राम नया नया है और हो सकता है उसमें कुछ बग्स हो, मगर प्रैक्टिकली ऐसा होना नामुमकिन है। इस बात को सुनकर लुडोविक खामोश हो जाता है और वापस अपने घर चले जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी वाइफ परवाना से बात करने लगता है। यहाँ में पता चलता है कि मेलेनी के मरने के बाद लुडोविक ने दूसरी शादी कर ली जिसका नाम परवाना था। साथ ही साथ लुडोविक और मेलेनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम जूलियट था। मतलब परवाना जूलियट की स्टेप मदर थी। परवाना का और लुडोविक का एक बेटा भी था जिसका नाम सैम था। अब ये सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खत्म करने के बाद लुडोविक सोने चले जाता है मगर उसे नींद नहीं आती और वो अपनी वाइफ मेलेनी के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन लुडोविक वीआर रूम में जाकर उस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और उस बीच वाले लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे मेलेनी बीच पर बैठी हुई नजर आती है। जब लुडोविक उससे बात करता है तो मेलेनी भी उससे बात करने लग जाती है, मानो लुडोविक सच में अपने मरे हुए वाइफ से बात कर रहा है। अब लुडोविक उसे उसके बारे में बताने लगता है मगर मेलेनी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि मेलेनी को मरे हुए कई साल हो चुके थे और लुडोविक भी अब बूढ़ा हो चुका था। लुडोविक मेलेनी को उसके लाइफ के बारे में बताता है और समझाता है कि वो उसकी बीवी है, मगर मेलेनी को लुडोविक के बातों पर भरोसा नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो लुडोविक के बातों को याद करने लगती है। वो पास्ट वाले लुडोविक को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। बदले में पास्ट वाला लुडोविक कहता है कि वो जिस आदमी से मिली थी शायद उस आदमी का चेहरा उसके साथ मिलता होगा और उसको कोई गलतफहमी हुई होगी। अगली सुबह मेलेनी वापस बीच पर जाती है और वहां उसकी मुलाकात लुडोविक से होती है जो उस वीआर प्रोग्राम से पास्ट में चले गया था। अब मेलेनी लुडोविक से पूछती है कि उसे उसके बारे में इतना सब कैसे पता। बदले में लुडोविक कहता है कि वो दोनों अलग अलग स्पेस टाइम को बिलोंग करते हैं। शायद वीआर प्रोग्राम की वजह से वो उससे पास्ट में बात कर पा रहा है। लुडोविक ये भी बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में मेलेनी की मौत इसी बीच पर होने वाली है। जिस दिन मेलेनी की मौत हुई उस दिन मेलेनी अपने एक फ्रेंड के घर पर गई थी। अगर वो अपने फ्रेंड के घर ना जाए तो उसकी मौत टल सकती है और यही एक तरीका है जिससे वो मेलेनी को मरने से बचा सकता है। ये सुन मेलेनी कहती है कि वो उससे फिर आज रात बीच पर मिलने आएगी। आगे लुडोविक वीआर रूम से बाहर आता है और अपने कोलीग के साथ उस विक्टिम के घर वालों से बात करता है जिसका कुछ दिन पहले बीच पर मर्डर हुआ था। लुडोविक को पता चलता है कि जिस विक्टिम की बॉडी उन्हें बीच पर मिली थी उसका मर्डर नहीं हुआ
बल्कि उस विक्टिम ने खुदकुशी की थी। अब लुडोविक को डर था कि ये केस अब क्लोज हो जाएगा और केस क्लोज होने के बाद उसे वीआर रूम में जाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि वीआर रूम तभी यूज किया जाता था जब कभी कोई क्राइम होता था या फिर किसी का मर्डर। इसलिए लुडोविक इस केस को ओपन रखता है ताकि वो मेलेनी से मिल सके। आगे लुडोविक अपने टीममेट नेथन को मेलेनी के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि उसने अपने वाइफ से पास्ट में जाकर बात की थी। नेथन को यह सब सच नहीं लगता। नेथन को लगता है कि मेलेनी के मौत के बाद लुडोविक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, इसलिए वो लुडोविक को पिछला केस जारी रखने देता है, जबकि पिछला केस एक खुदकुशी वाला केस था। जब लुडोविक घर में जाकर मेलेनी की पास्ट वाली ग्रुप फोटो देखता है तो मेलेनी उस फोटो में नहीं होती। मतलब लुडोविक की बात सुनकर पास्ट में मेलेनी अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर नहीं गई, इसलिए मेलेनी उस फोटो से गायब हो गई। अगले दिन लुडोविक काम पर जाकर मेलेनी की केस फाइल ओपन करता है। उसे पता चलता है कि मेलेनी की मौत की तारीख अब चेंज हो गई है। मतलब मेलेनी जिस दिन मरने वाली थी वो अब उससे 2 दिन पहले मरने वाली है। जब लुडोविक वीआर से पास्ट में जाकर ये बात मेलेनी को बताता है तो मेलेनी अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि उसका मरना तय है। मेलेनी आगे लुडोविक से उसकी फाइल पूछती है ताकि वो क्राइम सीन के फोटोज को देखकर कुछ पता लगा सके। फाइल देखने के बाद मेलेनी कहती है कि उसके हाथ में एक रिंग है और ये रिंग उसकी नहीं है। ये सुन लुडोविक भी थोड़ा शॉक हो जाता है। आगे लुडोविक वीआर रूम से बाहर आकर नेथन के घर पर जाता है और देखता है कि मेलेनी ने पास्ट में जो बदलाव किए थे उससे नेथन की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई और अब नेथन की कोई दूसरी बीवी है, क्योंकि नेथन ने मेलेनी के फ्रेंड से शादी की थी और अब नेथन की रियलिटी पूरी तरह चेंज हो गई थी। लुडोविक को लगता है कि पास्ट में चीजें चेंज करने से उसकी भी लाइफ चेंज हो गई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई। उसे अब रियलाइज होता है कि अगर उसने पास्ट में मेलेनी को बचाया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी और परवाना की जगह मेलेनी उसके साथ रहेगी। वही पास्ट के टाइमलाइन में मेलेनी बीच पर लुडोविक का वेट करने लगती है। तभी वहां उस टाउन का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आता है। मेलेनी उससे पूछती है कि इतनी रात को वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बदले में वो आदमी कहता है कि वो यहाँ जॉगिंग के लिए रोज आता है। वो आगे मेलेनी को भी उसके साथ जॉगिंग करने के लिए इनवाइट करता है, मगर मेलेनी उसके इस ऑफर को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद लुडोविक पास्ट में मेलेनी से मिलने जाता है, मगर बीच पर मेलेनी कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए लुडोविक वहीं बीच पर सो जाता है और थोड़ी देर बाद वहां उसकी बेटी जूलियट आती है। लुडोविक नोटिस करता है कि उसके बेटी के उंगली में सेम वैसी ही रिंग है जो मेलेनी के उंगली में थी। जब लुडोविक अपनी बेटी से इस रिंग के बारे में पूछता है तो वो बताने लगती है कि ये रिंग उसकी माँ की है। लुडोविक को अब शक होने लगता है कि मेलेनी की किसी ने हत्या तो नहीं की। लुडोविक ये बात अपनी बेटी को बताता है और ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। लुडोविक अपनी बेटी से वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उस मुजरिम को ढूंढ निकालेगा। आगे लुडोविक अपने टीममेट्स को बताता है कि उसकी वाइफ की हत्या नहीं बल्कि मर्डर हुआ है और रिसेंटली हुए मर्डर विक्टिम के हाथ में भी सेम वैसी ही अंगूठी थी जो मेलेनी के उंगलियों में थी। ये सुन उसकी बॉस उसे ये केस जारी रखने को बोलती है। कुछ समय बाद लुडोविक वीआर रूम में जाकर मेलेनी से मिलता है और बताता है कि पास्ट में छोटे मोटे बदलाव करने से उसकी टाइमलाइन चेंज हो रही है। अगर उसने पास्ट में छेड़खानी की तो वो अपने प्रेजेंट वाइफ को भी खो देगा और वो उसे खोना नहीं चाहता। ये सुन मेलेनी समझ जाती है कि उसके मरने के बाद लुडोविक को अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। लुडोविक कहता है कि अगर मेलेनी पास्ट में बच गई तो वो लुडोविक को छोड़ दे, जिससे उसकी लाइफ फ्यूचर में जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। इस बात के लिए मेलेनी राजी हो जाती है और ये दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। अब पास्ट में मेलेनी दिन रात मेहनत करती है ताकि वो लुडोविक की मदद कर सके। अगले दिन मेलेनी एक फुटबॉल मैच देखने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इकट्ठा करती है, मगर कुछ ही देर में वो इससे बोर हो जाती है। वही ईयर 2025 में लुडोविक को एक पुराना केस मिलता है जो हूबहू मेलेनी के केस से मैच हो रहा था। ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसे उस मुजरिम को पकड़ने के लिए एक भारी लीड मिल चुकी है। वही मेलेनी पास्ट के टाइमलाइन में लुडोविक और उसके फैमिली के बारे में सोचने लगती है। वो आगे लुडोविक की फ्यूचर वाइफ परवाना का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालती है और परवाना को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाने की सोचती है, क्योंकि वो दिल ही दिल में लुडोविक को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि फ्यूचर में लुडोविक परवाना के साथ नहीं बल्कि उसके साथ रहे। वो आगे अपनी फ्रेंड फ्लोरेंस को
नेथन से मिलने के लिए कन्विंस करती है ताकि फ्यूचर में फ्लोरेंस और नेथन की शादी हो जाए। आगे मेलेनी अपने उस कातिल के बारे में पता लगा लेती है जो उसे कुछ दिनों बाद फ्यूचर में मारने वाला था। वो उस कातिल के गर्लफ्रेंड से कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को असॉल्ट केस में फंसा दे, मगर उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा करने से मना करती है। जब यह प्लान काम नहीं करता तो वो खुद उस कातिल से उलझ जाती है और उसे खरी खोटी सुना देती है। ये सुन वो आदमी मेलेनी को मारने लगता है। वही ईयर 2025 में लुडोविक अपने वाइफ के मर्डर केस को सॉल्व करने में लगा हुआ होता है। उसे एक लीड मिलती है जिसे फॉलो करते करते वो एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाता है। नेथन और लुडोविक देखते हैं कि इस शॉप पर सेम वैसी अंगूठी है जो मेलेनी के उंगली में थी। दरअसल ये अंगूठी शॉप ओनर के बेटे को बिलोंग करती थी। जब नेथन और लुडोविक उस शॉप ओनर से उसके बेटे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछते हैं तो वो औरत उन्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने से मना कर देती है। आगे लुडोविक VR रूम से पास्ट में जाकर मेलेनी को बताता है कि उन्हें उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना वो मेलेनी को मार देगा। जब लुडोविक अपने घर पर जाता है तो घर पर उसकी वाइफ परवाना नहीं होती। मतलब पास्ट में कुछ बदलाव करने की वजह से लुडोविक और परवाना कभी फ्यूचर में मिले ही नहीं। जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर देखता है तो उसे उसकी बेटी तो दिखाई देती है, मगर पास्ट में चीजें चेंज होने से वो अब एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। आगे लुडोविक उस हॉस्पिटल पर फोन लगाता है जहां पर परवाना काम करती थी। उसे पता चलता है कि पास्ट में चीजें बदलने से परवाना की शादी उससे नहीं हुई। वो सीधा हॉस्पिटल जाकर परवाना से बात करने की कोशिश करता है, मगर परवाना उसे पहचान नहीं पाती। ये सब देख लुडोविक को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके टीममेट्स के जरिए उसे पता चलता है कि मेलेनी ने मरने से पहले एक आदमी की रिपोर्ट लिखवाई थी। आगे लुडोविक पास्ट में जाकर मेलेनी को बताता है कि पास्ट में चीजें बदलने से परवाना अब उसकी वाइफ नहीं है। क्या उसने पास्ट में कोई छेड़खानी की? जिस पर मेलेनी बताती है कि पास्ट के टाइमलाइन में उसने परवाना को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। लुडोविक अब मेलेनी से कहता है कि वो सब ठीक कर दे और उसे उसकी फैमिली वापस चाहिए। अब मेलेनी अपने एक दोस्त की मदद से परवाना का नया एड्रेस पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद से परवाना ने अपना अपार्टमेंट चेंज कर दिया था। वो सीधा परवाना से मिलती है और उसे वापस अपने पुराने अपार्टमेंट पर जाकर रहने को बोलती है ताकि लुडोविक की और परवाना की मुलाकात हो और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। वही लुडोविक के टाइमलाइन में जब वो हॉस्पिटल जाता है तो इस बार परवाना उसे पहचान लेती है। मतलब मेलेनी ने पास्ट में जो किया उससे ये दोनों वापस एक हो गए। अगले सीन में लुडोविक मेलेनी से पास्ट में जाकर मिलता है और मेलेनी लुडोविक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे गन चलाना सिखाए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वही पास्ट वाला लुडोविक देखता है कि मेलेनी रोज रात कहीं बाहर जा रही है, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते बीच पर चले जाता है। वही बीच पर फ्यूचर वाला लुडोविक और मेलेनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पास्ट वाले लुडोविक को मेलेनी दिखाई देती है, मगर रात होने के कारण उसे समझ नहीं आता कि मेलेनी इतनी रात को बीच पर क्या कर रही है। जब मेलेनी घर जाती है तो पास्ट वाला लुडोविक उससे नाराज होता है, क्योंकि वो रोज रात उसे बताए बिना ही कहीं जा रही थी। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस भी होती है। दूसरी ओर लुडोविक अपने फ्यूचर वाले टाइमलाइन में ये देखकर खुश हो जाता है कि नेथन और फ्लोरेंस वापस एक हो गए। अब लुडोविक और उसकी टीम हर मर्डर को क्लोजली इन्वेस्टिगेट करती है और उनकी एक टीममेट बताती है कि कोई तो है जो इन सारे विक्टिम्स पर नजर रख रहा था और उसने मौका देखकर इन्हें मार दिया। यह समझ आते ही वो VR रूम में जाकर मेलेनी से मिलने की सोचता है, मगर अगाथा को लुडोविक पर शक होने लगता है, क्योंकि वो डेली किसी न किसी बहाने से VR रूम में जाना आना कर रहा था। लुडोविक किसी तरह उसे बहला फुसलाकर VR की मदद से पास्ट में जाकर मेलेनी से मिलता है। लुडोविक कहता है कि उसके डिपार्टमेंट वाले उसे VR रूम में जाने से रोक रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मेलेनी के हत्यारे के बारे में पता करना होगा। जब लुडोविक मेलेनी से पूछता है कि क्या कोई उसे फॉलो वगैरह कर रहा है, तो मेलेनी बताने लगती है कि उसके ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, जिसका नाम निकोलस है, वो कुछ दिनों से उसे फॉलो कर रहा है और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। आगे लुडोविक अपने टाइमलाइन में आ जाता है और निकोलस के ऊपर नजर रखने लग जाता है। तभी फ्लोरेंस वहां आकर उसे बताती है कि नेथन कुछ दिनों पहले एक विक्टिम के साथ काम कर रहा था। लुडोविक सोच में पड़ जाता है कि ये बात नेथन ने उसे क्यों नहीं बताई। वो आगे निकोलस के ऑफिस में जाकर वहां छानबीन करता है, मगर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अब लुडोविक का पूरा शक अपने दोस्त नेथन पर होता है। वो नेथन से पूछता है कि क्या वो किसी मरे हुए विक्टिम्स के साथ पहले कोई काम करता था, मगर नेथन इस बात को नकार देता है। अगले सीन में लुडोविक VR रूम में जाकर
अपने वाइफ के क्राइम सीन को देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि नेथन ने मेलेनी के सबूतों के साथ कोई छेड़खानी की है। आगे लुडोविक अपनी वाइफ परवाना को बताता है कि वो VR टेक्नोलॉजी से पास्ट में जाकर मेलेनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन परवाना कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। दूसरी ओर मेलेनी के टाइमलाइन में वो पास्ट वाले लुडोविक से झगड़ा करती है और उसे सब कुछ बता देती है, मगर पास्ट वाले लुडोविक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो मेलेनी का पीछा करते करते बीच पर जाता है और उसे समझाता है कि मेलेनी को शायद हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। ये सुन मेलेनी गुस्से से वहां से चली जाती है और तभी वहां फ्यूचर वाला लुडोविक उसे उसके हत्यारे के बारे में बताने के लिए आता है। दूसरी ओर पास्ट में मेलेनी की मुलाकात नेथन से होती है, जो उसे घर ड्रॉप करने की सोचता है, मगर मेलेनी उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह लुडोविक मेलेनी से मिलता है और बताता है कि उसे मारने वाला शख्स नेथन है। तभी उसे उसके टीममेट्स VR रूम से बाहर आने को बोलते हैं। उसका चीफ उसे इस केस को छोड़ देने को बोलता है। लुडोविक ये समझ बैठता है कि ये सब नेथन का किया धरा है। वो ये बात सबको बताता है कि उसके वाइफ का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि नेथन है, मगर वहाँ का कोई भी आदमी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वहाँ से गुस्से से जाते समय वो मेलेनी की फाइल छुपके से चुरा लेता है और नेथन का एक मग DNA टेस्टिंग के लिए ले लेता है। आगे लुडोविक किसी तरह VR ग्लासेस को चुरा लेता है और मेलेनी से मिलता है। वो आगे मेलेनी से कहता है कि उसे खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो अब उससे नहीं मिल पाएगा। अब मेलेनी की विश ये थी कि वो अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती है, इसलिए लुडोविक अपनी बेटी जूलियट के हॉस्पिटल पर जाकर उसे अपने साथ घर चलने को बोलता है, मगर जूलियट उसके साथ आने से मना कर देती है। जब लुडोविक कार में बैठा होता है तो उसकी एक कोवर्कर किम उसे बताने लगती है कि जिस मग के DNA को टेस्ट करने उसने उसे बोला था, वो अब उस DNA टेस्टिंग को नहीं कर सकती, क्योंकि नेथन उसे ये करने नहीं दे रहा। फिर भी वो नेथन पर नजर रखेगी और उसे पल पल की खबर देगी। तभी जूलियट वहां आकर लुडोविक के कार में बैठ जाती है और अब जूलियट घर पहुंचने के बाद VR की मदद से अपने माँ से मिलती है। ये सब देख जूलियट काफी इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन मेलेनी का इस दुनिया में आखिरी दिन होता है, मतलब वो अब मरने वाली है। वो सीधा बाहर जाकर नेथन को गोली मारती है और एक टेप में फ्यूचर लुडोविक के लिए एक मैसेज छोड़ती है। ये टेप ले जाकर वो हेक्टर नाम के एक आदमी को दे देती है। जब फ्यूचर लुडोविक अपने फ्यूचर टाइमलाइन में हेक्टर के पास जाकर वो टेप पूछता है तो वो बताने लगता है कि नेथन पर गोली चलाने के बाद मेलेनी वो टेप लेकर कहीं चली गई। वही पास्ट के टाइमलाइन में मेलेनी और हेक्टर बात कर रहे होते हैं। हेक्टर अब ऊपर के कमरे में चले जाता है, जहाँ पर एक सूटकेस था जिसमें मेलेनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। मतलब हेक्टर मेलेनी पर नजर रख रहा था, वो भी काफी अरसे से। वही लुडोविक को हेक्टर के घर पर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि हेक्टर एक स्टॉकर है और हो सकता है कि वही क्रिमिनल है। वो आगे घर जाकर VR ग्लासेस ढूंढने लगता है ताकि वो हेक्टर के बारे में मेलेनी को आगाह कर सके, मगर परवाना ने उस VR ग्लासेस को तोड़ दिया था, क्योंकि इसकी वजह से उसका हस्बैंड उससे दूर हो रहा था। दूसरी तरफ मेलेनी चाहती थी कि नेथन के इल्जाम में हेक्टर ना फंसे, इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है कि तभी हेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो आगे एक रिंग निकालकर मेलेनी को प्रपोज करता है, ये कहकर कि वो उसे बहुत प्यार करता है। मेलेनी को लुडोविक ने पहले ही उस रिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो अब समझ जाती है कि उसका हत्यारा हेक्टर है और उसने खामखा नेथन पर गोली चलाई। वो आगे बाथरूम के खिड़की से वहां से फरार हो जाती है। वही फ्यूचर में लुडोविक नेथन से जाकर माफी मांगता है और उसे उसकी मदद करने को बोलता है, मगर नेथन उसकी एक नहीं सुनता। वो आगे फट से कार लेकर वहां से निकल जाता है और हेक्टर से मिलता है। वो हेक्टर से पूछता है कि उसने मेलेनी को क्यों मारा, मगर हेक्टर उसे कुछ नहीं बताता। ये देख वो उसे पंच मारता है और वहां के वॉशरूम में अपना हाथ साफ करने चले जाता है। तभी हेक्टर वहां आकर उसे मारने की कोशिश करता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। वही पास्ट के टाइमलाइन में हेक्टर मेलेनी का पीछा करते करते एक चट्टान तक पहुंच जाता है, मगर तभी मेलेनी एक गन निकालकर उसे धमकाती है। हेक्टर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर मेलेनी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे गोली मार देती है। यहाँ पर हेक्टर के मरते ही वहाँ लुडोविक होश में आ जाता है और उसका घाव भी गायब हो जाता है। मतलब मेलेनी ने हेक्टर को पास्ट में मारने की वजह से फ्यूचर में लुडोविक बच गया। जब वो अपने कार में जाकर बैठता है तो कार से मेलेनी की फाइल गायब हो जाती है, मतलब मेलेनी बच गई। जब लुडोविक अपने घर जाकर देखता है तो घर पर मेलेनी नहीं बल्कि परवाना होती है। मतलब मेलेनी
हेक्टर के मर्डर के इल्जाम में जेल में सजा काट रही है, इसलिए लुडोविक और परवाना साथ में है। इसी सीन के साथ दोस्तों वॉरटेक्स सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्द ही एक और बढ़िया वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।